सड़क पर लगे इन प्लास्टिक के कूड़ेदान की कीमत अगर मैं आपको 15,000 रुपये बताऊं तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना, क्योंकि दिखने में ये वही साधारण कूड़ेदान है जो आमतौर पर आपको दिखाई देता है, लेकिन सरकारी कागजों में इस डस्टबिन की कीमत 3,000 से सीधे 15,000 बता दी गई। जी हाँ, सोचिए मत, क्योंकि अधिकारियों का वो काला कारनामा है जो अलवर के रामगढ़ नगर पालिका में किया गया। गुलाबी टाइम्स के रामगढ़ संवाददाता ने जब इसकी पड़ताल की तो हकीकत जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि घूस की बुनियाद पर अधिकारियों ने डस्टबिन खरीद कर ऐसा चौंकाने वाला काम किया जिसके बाद शायद आप अधिकारियों पर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि यहाँ लगे डस्टबिन बाजार भाव से 5 गुना महंगे कर दिए गए और सरकार को सीधा 20 लाख की चपत लगा दी गई। अब आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। ये सभी डस्टबिन लगे महज 2 महीने हुए, लेकिन हालत यह है कि प्लास्टिक के डस्टबिन का हाल बेहाल हो गया। अब अगर नगर पालिका लोहे के डस्टबिन लगाता तो समझ भी आता कि इनकी कीमत 15,000 हो सकती है, लेकिन साधारण से डस्टबिन की कीमत 15,000, वो भी ऐसा हालत कि भैया आप दूसरे डस्टबिन को भी अब पता नहीं अधिकारी कितने में लगाएंगे। वैसे इस डस्टबिन में जमकर घूसखोरी घोटाला किया गया। अब आप सोचिए, बेचारे डस्टबिन का फ्रेम वजन नहीं सह सका और टूटकर बिखर गया, और ये भी पता चल गया कि नगर पालिका रामगढ़ में अधिकारियों को डस्टबिन की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं था, मतलब था इनकी खरीद पर। हालांकि नवगठित नगर पालिका ने भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला कि आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये बड़ा सवाल है। मैं योगेश जैन, जैन टूर एंड ट्रेवल्स रामगढ़, ये कहना चाहता हूँ कि जब से रामगढ़ नगर पालिका बनी है, जब से लेकर आज तक इस नगर पालिका के अंदर ऐसे ऐसे मतलब कि भ्रष्टाचारी पैदा हो गए हैं जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। नाम को तो ये रामगढ़ की नगर पालिका है, लेकिन अगर काम के मामले में बात करें, अब आप ले लीजिए एक मिसाल के तौर पर कि रामगढ़ के अंदर डस्टबिन लगाए गए हैं 164, जिनकी कीमत इन ठेकेदार और सरकारी जो डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि एक डस्टबिन की कीमत इन्होंने ठेकेदारों ने और ठेकेदारों के साथ साथ जो नगर पालिका के अंदर जो बैठे हुए दलाल हैं उनके द्वारा एक डस्टबिन की कीमत 15,000 रुपये। अब आप ये सोचिए कि रामगढ़ होने को तो नगर पालिका है, लेकिन जब से नगर पालिका बने भ्रष्टाचार का देखिए कितना बुरा हाल हो चुका है। और फिर सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डस्टबिन जो है वो जहाँ पर भी लगाए गए हैं वहाँ पर या तो वो टूट गए हैं और या फिर वो कबाड़ के अड्डे बन चुके हैं। क्या मैं समझ नहीं आती प्रशासन को, और मैं तो कहना चाहता हूँ, गहलोत की सरकार से कहना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में, क्योंकि इसमें सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी इस कदर लिप्त हैं, जिनके नगर पालिका के जो आज की तारीख में जिनको चेयरमैन का चार्ज दे रखा है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये इतना भ्रष्ट है, सुन लो मेरी बात, कि इसने भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। ये नाम को तो नगर पालिका है, लेकिन नगर पालिका नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसलिए सेवा में श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें, नगर पालिका रामगढ़ ने मार्च माह में कस्बा रामगढ़ में डस्टबिन सेट लगाने के लिए 24,90,000 रुपए की एक निविदा जारी की। कथित रूप से मिलीभगत से टेंडर लेकर डस्टबिन उपलब्ध कराने वाली फर्म सेंचुरियन ने कस्बे में नील कमल कंपनी के कुल 164 सेट अप्रैल महीने में लगाए। कस्बे में सफाई रखने के लिए 25 लाख रुपए की लागत से मात्र 164 सेट डस्टबिन लगाए गए और इसकी खरीद पर जमकर घोटाला किया गया। जब पालिका अधिकारी तक पहुंचे तो उनकी चुप्पी ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि पूर्व सरपंच शकुंतला सेनी समेत कई लोगों ने नगर पालिका से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में आरटीआई लगा टेंडर की जानकारी का प्रयास किया है, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे हैं। आपने नगर पालिका में आरटीआई लगाई थी डस्टबिन और लाइट के लिए, उसमें क्या जवाब मिला आपको? मेरा नाम मुस्ताउद्दीन रामगढ़ से, मेरे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। 20-25 दिन हो गए।
अभी तक ऐसा कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया कि नगर पालिका में कहाँ पर लाइट लगी है, कितने डस्टबिन कहाँ पर लगे हैं, इनका कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं उन्होंने इसमें काफ़ी गफलत किया है। क्या इसमें प्रशासन भी मिली भगत है नगर पालिका के अधिकारियों की? प्रशासन की मैं नहीं कह सकता, पर जो ठेकेदार हैं उनकी तो मिली भगत, उन्होंने तो गफलत किया ही है 100% श्योर। तो आपको 25 दिन हो गए, यस, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिया। आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। आपकी फाइल चेक करी, कहाँ पर है वो फाइल? पता नहीं फाइल कहाँ गायब कर दी गई। पालिका ने प्लास्टिक से बने नीलकमल कंपनी के फ्रेम समेत 164 सेट कस्बे में लगाए। हर सेट में 100 लीटर क्षमता के 2 डस्टबिन हैं। 164 सेट की 3078 रुपये प्रति सेट से कुल लागत करीब 5 लाख रुपए मात्र आती है। अधिशासी अधिकारी की माने तो पालिका ने कस्बे में सेट लगाने के लिए एक फर्म को 90,000 का ठेका दिया, जिसका सही काम नहीं होने पर भुगतान रोक दिया। यदि इस लागत को भी जोड़ दिया जाए तो पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 6 लाख रुपए से अधिक नहीं आएगी। पिछले 2 महीने में डस्टबिन के पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चुप्पी साध रहे अधिशासी अधिकारी घमंडे राम मीणा को घेरा गया तो उन्होंने स्वीकार कर ही लिया कि निविदा धारक फर्म सेंचुरियन के मालिक बलराम शर्मा को पालिका की ओर से 22,50,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जी सर, ये जो डस्टबिनों में भ्रष्टाचारी का आरोप लग रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो करते गलत है। हमने निविदा ऑनलाइन तो निविदा ली, ऑनलाइन टेंडर खोले और जो न्यूनतम दर आई उसके हमने टेंडर खोले। उससे पूर्व हमने और नगर पालिकाओं में टेंडर खोले, उनका अवलोकन किया गया, जिसमें उन और नगर पालिका में 15 से 16,000 रुपये तक प्रति सेट के दर लगाई गई है। और हमने जो टेंडर लगाए उसमें न्यूनतम दर में 14,495 रुपये प्रति सेट के हिसाब से। सर, मेरा क्वेश्चन है कि कंपनी ने खुद इसकी कीमत इंस्टॉलेशन सहित करीब 3,000 रुपये बताई है, फिर इतना महंगा क्यों खरीदा? कंपनी ने कौन सी कंपनी बताई? ये उसके अंदर कंपनी ने जो रेट लगाई है उसके आधार पर कंपनी को रेट नहीं। और उसके बाद 2 पैरोल निविदा पर लगाई गई, फिर भी एक को निरस्त कर दिया गया, फिर एक कंपनी को ये ठेका दूसरी निविदा पर छोड़ दिया गया। इसके बारे में क्या कहना? ऐसा नहीं, 2 निविदा आई थी, 2 निविदा आई थी, इसमें से न्यूनतम दरवाड़ी को हमने छोड़ा है। कितने आप द्वारा डस्टबिन खरीदे गए कंपनी द्वारा? उसको दिया उसने 166 सेट। 166 सेट। और कंपनी कौन सी कंपनी के द्वारा? अब कंपनी कौन सी खरीदी? उनकी न्यूनतम रेट कितनी थी खरीद? 14,495 अब सरकारी खजाने को इतना बड़ा चूना लगा दिया गया तो सवाल तो उठेंगे ही, और जनता भी जानना चाहेगी कि भला अधिकारियों ने ऐसा कौन से डस्टबिन जनता के लिए सड़कों पर लगा दिए जिसकी कीमत 5 गुना महंगी है। क्योंकि हमें ये भी पता चला कि घोटाला छुपाने के लिए अधिकारियों ने जीएसटी का सहारा लिया है। अब ये भी हम आपको सुनाते हैं। 22,50,000 रुपए के भुगतान में 7.5 लाख रुपए तो जीएसटी ही चला गया। 18% टैक्स लगाया गया। कंपनी के माने तो 1,050 के प्रत्येक पीस पर 18% की दर से 189 रुपये टैक्स। ऐसे में कुल 328 पीस के खरीद पर कुल 61,992 रुपये टैक्स ही बनता है, जबकि अधिशासी अधिकारी 7 लाख से ऊपर का टैक्स बता रहे हैं। इस खरीद घोटाले से बचने का असफल प्रयास करते भी नजर आए। वैसे यही सवाल देवेंद्र साहू ने उठाया। उन्होंने तो मामले पर विधायक का हाथ तक बता दिया। रामगढ़ में डस्टबिन लगाए गए, जो 3,000 का डस्टबिन है वो 15,000 का लगा दिया गया। सहायक अभियंता जो बैठे हैं हमारे यहाँ तहसीलदार महोदय बनकर, जिनके ऊपर पूर्व में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसमें वो टेप हुआ था उनका कर्मचारी, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। डस्टबिनों के ऊपर बात करें, यहाँ जो विधायक महोदय है उन्होंने चुनाव के बाद नगर पालिका, ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि भ्रष्टाचार किया जाएगा, जमकर लूटा जाएगा। जनता परेशान है, पूरे कस्बे में गंदगी का आलम है, लाइटें नहीं मिल रही हैं टाइम पर, खम्भों पर लाइट नहीं चल रही हैं, आधे कस्बे में अंधेरा रहता है।
मैन जगह पर लाइट लगा दी गई है और करोड़ों रुपए का बिल उठा लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है इन 2 सालों में नगर पालिका में भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। अगर जांचें की जाएंगी तो ये सब पकड़े जाएंगे और जो बड़ी मगरमच्छ हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। बिना विधायक के, बिना सरकार के भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। मेरा आरोप इस विधायक के ऊपर भी है, ये भी जमकर भ्रष्टाचार करवा रही हैं। 2 बार के हारे हुए चुनावों का पूरा वसूल किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। वैसे जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि उनके विभागों में भ्रष्टाचार होता हो, तो फिर अधिकारी कुर्सी पर बैठे भ्रष्टाचार तो करेंगे ही, और क्या पता घूसखोरी में अपने आका को खुश भी कर दे। अलवर के रामगढ़ से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।